हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम वे टू केयर। फाइनली कैप का जो फुल स्केड्यूल है, ओके, जो आपका एडमिशन प्रोसेस है उसका फुल स्केड्यूल कौन से दिन को क्या होने वाला है वो आ चुका है हमारे सामने। तो ये जो वीडियो है इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है नाउ, कैप राउंड 1 जो ऑलरेडी चालू हो गया था 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक, जो आपको फॉर्म फिलिंग करनी थी खासकर महाराष्ट्र स्टेट एंड ओएमएस स्टूडेंट्स का। एनआरआई एंड आउटसाइड जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग डेट्स होती है। फिर अब वो वेरीफाई किया जाने वाला था 14 जुलाई तक, एंड 15 जुलाई को अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट आनी थी जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम आ जाते हैं जिनके फॉर्म सही तरीके से सबमिटेड होते हैं। इन केस उसमें भी अगर किसी के मिस्टेक थे तो आपको 15, 16, 17 3 दिन का आपको समय दिया गया था एडिट करने का। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे एडिट आप कर सकते थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कर भी लिया, कुछ स्टूडेंट्स ने मिस भी कर दिया। नाइन फाइनल मेरिट लिस्ट दैट इज 19 जुलाई आज एक्सपेक्टेड है। आज के दिन में फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट है वो एक्सपेक्टेड है। जिन स्टूडेंट्स का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा उन्हीं को आगे के ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, तो कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 के जो कॉलेज फिलिंग ऑप्शंस हैं ये आपको एक साथ ही यहाँ पे भरने होंगे। कब भरने हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल थे ना कि कॉलेज ऑप्शंस कब से चालू होंगे, कब हमें दिखेंगे, तो 22 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक, ठीक है, इस बीच में आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। 29 जुलाई को आपको कॉलेज अलॉट होगा कोई एक राउंड 1 का, एंड यू नीड टू रिपोर्ट टू अ कॉलेज। ओके, 30 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक, ओके, आपको इतने समय दिए हैं। इसके बीच में जाके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या हमें कोई भी जाके एडमिशन ले सकता है? आंसर इज नो। कैंडिडेट रिपोर्ट टू अलोकेटेड कॉलेज, आपको खुद वहाँ पे विजिट करना होगा। एंड फिर फाइनली जो सीईटी सेल है वो अपडेट करेंगे सारे स्टूडेंट्स का डिटेल्स 3 तारीख को। ओके, एंड फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कैप राउंड 2 चालू होगा। कैप राउंड 2 इस बार एक्चुअली क्या किया गया है कि पहले कैप राउंड जो 2 था वो कैप राउंड 3 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, एंड 2 और 1 को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो देर आर ओनली 2 राउंड्स कैप राउंड 2, बट यहाँ पे आपको 3 दिखेगा। इससे आपको कुछ घबराने की बात नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू हैम्पर। सो कैसे है कि यहाँ पहले कैसे होता था, कैप राउंड 2 इस प्रकार से चलता था, फिर से फॉर्म फिलिंग होती थी, वैकेंट सीट दिखती थी, एडिट करने के ऑप्शंस आते थे, कॉलेज ऑप्शंस आते थे, ई स्क्रूटिनी होती थी, वो सारी चीज़ें होती थी। पर इस बार क्या हो रहा है, कैप राउंड 2 में आपको कॉलेज एलोकेशन राउंड 1 एंड राउंड 2 का एक साथ ही डाल देना है। ठीक है, अब क्या होगा, डायरेक्टली वैकेंट सीट आएगी आपको राउंड 2 का 3 अगस्त, ये ई मतलब एक्सपेक्टेड होगा। एंड फिर अलोकेशन डायरेक्टली हो जाएगा 6 तारीख को। ठीक है, सो 6 तारीख को डायरेक्टली एलोकेशन हो जाएगा। फिर आपको कॉलेज जाना है 7 से 9 तारीख के बीच में एडमिशन लेने के लिए। फिर कॉलेज अपडेट कर देगा 10 तारीख का। फिर इसके बाद राउंड 3 आएगा। अब एक चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउंड 2 में वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जो राउंड 1 में नहीं किए थे। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड सीईटी क्वालिफाइड, मतलब जिन लोगों का सीईटी क्वालिफाई हो गया था पर रजिस्टर्ड नहीं थे, राउंड 3 और इंस्टीट्यूशनल राउंड लेवल राउंड के लिए डायरेक्टली आपको अप्लाई करना पड़ेगा 20 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में। यहाँ पे भी सेम डेट है, समझ रहे हो? तो जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया इट इज़ वैलिड फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2, अब डायरेक्टली राउंड 3। तो ये थोड़ा सा चेंज किया गया। पिछले साल तक सिर्फ 2 ही राउंड्स हुआ करते थे, इस बार 3 राउंड है, पर राउंड 1 एंड राउंड 2 इज कंबाइंड एंड राउंड 3 इज सेपरेट। तो इसमें कैसे होगा, राउंड 3 में जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था वो 20 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में रजिस्टर कर सकते हो। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट हो जाएगा, कितने सीट्स खाली हैं राउंड 3 के लिए 10 अगस्त को। फिर जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था वो एडिट भी कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। कॉलेज ऑप्शन फॉर्म आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा 11 से 13 तारीख के बीच में। वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, ओके, 11 से लेकर 15 तारीख के बीच में। एंड फिर अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किए जाएंगे। फाइनल पब्लिकेशन होगा मेरिट लिस्ट का 20 अगस्त को। कॉलेज अलोकेशन होंगे 23 अगस्त को। ठीक है, आपको कब जाना होगा एडमिशन के लिए, 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में जाना होगा ना। ये हो गया आपका राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। फिर उसके बाद होता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, जिसमें वैकेंट सीट दिखती है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है या फिर कॉलेजेस के चॉइसेस देने पड़ते हैं बेसिकली। फिर कॉलेज जनरेट करती है मेरिट लिस्ट, कितने बच्चे हैं। ऑलरेडी हमने ये सब वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए थे, ओके, वो आप एक बार और रेफर कर सकते हो अच्छी तरीके से जानने के लिए। तो मेरिट लिस्ट आ जाती है, मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको कॉलेजेस में जाने पड़ते हैं मेरिट लिस्ट के हिसाब से। वो जो मेरिट लिस्ट होती है नोटिस बोर्ड पे भी होता है, कॉलेज के वेबसाइट पे भी होता है, एंड उसके हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन दिए जाते हैं। यहाँ पे कॉलेजेस कैप सीईटी सेल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है वो सितंबर तक चल रहा है। तो अगर ये मन में सवाल होगा कि मेरा कॉलेज कब चालू होगा, तो देयर हाई चांसेस सितंबर के महीने में ही आपका कॉलेज चालू होने के हाई चांसेस हैं, उसके पहले नहीं है। ठीक है, फाइन, सो थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो है इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना एक बार फिर से। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझी है
बट ये जो वीडियो है इसको ज़रूर आपके दोस्तों तक पहुँचाइएगा जिन लोगों ने फॉर्म फिलिंग नहीं किया है या फिर उनके मन में कुछ भी सवाल होंगे कैप राउंड्स को लेकर। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। थैंक यू।